की नाम सुन बेटी के? बेटी नाम तो चांद में एक रह यहाँ। अब ये जो है ना, इसका दामाद है विकलांग मुन्ना चौधरी जो है, इसका दामाद है। बेटी 2 सालों 3 सालों हमरा बेटी माही साहब हमरे रहे रे इंडा पप्पा करके तोरा गोतिया ले आ बेचे बेटा जो घर रही तो घर में दरी फसा देतो नहीं हो परसों फसाइले हमरो बेटी वहां से करके बपन की जो घर अपनो गोतिया ले आ दरी फसा देतो। की ना बोलन तोरो बेटी की नाम छन बेटी के? दामाद के नाम? बेटी नहीं करे 2 सालों से बंद कर हम 4 साल तक बहुत सब चीज बेटी चार तेल दाल बेटा मंगा। ठीक है, हम भेजते हैं घर पर। जो व्यक्तियों की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, तो सूचना के उपरांत उन लोगों की जो थोड़ा नीचे करिए। क्या मामला है सर? देखिए, जो सूचना मिला था कि 2 व्यक्तियों की जो अभी जिनके घरों पे हम लोग गए थे, उनके संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, तो उनके बॉडी को परिवार वालों ने अपनी सहमति प्रदान करके उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी क्लोज फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे अभी उस स्थिति में नहीं है कि कुछ बयान दे पाए, तो और मैक्सिमम फैमिली मेम्बर अभी बॉडी के साथ ही हैं। तो एक बार जब पोस्टमार्टम वगैरह हो जाएगा तो कितने लोग स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, कुल यहाँ पे एक थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन भी है। जैसे अभी हम लोग इस घर पे आए हैं, इन लोगों का भी बताया जा रहा था, लेकिन इनके परिवार वाले स्पष्ट बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु जो हुई थी कल हुई थी और हार्ट अटैक से हुई थी। वो कुल से ग्रसित थे बीपी के समस्या से गए थे वहाँ, तो शराब से मौत बता रहे हैं। उनकी पत्नी खुद बता रही है, पत्नी बता रही, बहन बता रही है कि हाँ शराब पीने से पत्नी जो है वो भी इस स्थिति में नहीं है जो कुछ बोल पा रही है। नहीं खुल के बोलिए सर, हम लोग के साथ हम लोग आप लोग के सामने बोली होंगी, लेकिन हम लोग जब गए हैं तो वो नहीं बता पा रही हैं। तो उनका बस कहना है कि एक बार मेरा पोस्टमार्टम हमको करवा दीजिए, तो वो तो खैर अभी हो ही रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम लोग का आ ही जाएगा, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या है या नहीं है। ठीक है, और भी जब एक बार थोड़ा सा सामान्य स्थिति में परिवार का एक अलग, आप समझ रहे हैं किस मानसिक स्थिति में रहता है परिवार, तो थोड़ा सा वो शहर में सर कुल कितनी मौतें आज हुई है सर ये जहरीली शराब से? देखिए, अभी तो इसकी सत्यापन होना बाकी है कि किस वजह से मृत्यु हुई है। जगह पे जो संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, वो एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि कारण ठीक है। अब तक जो मौत हुई है सर, शराब से जैसा बताया जा रहा है, पुलिस भी आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिला था 2 लोगों की मृत्यु हुई है और मृत्यु का कारण का पता लगाया जा रहा है। अभी दोनों बॉडी को अस्पताल भेजा गया है और एक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। सर, परिजनों की माने तो रात में शराब पार्टी हुई थी और शराब पीने से मौत की बात उनके परिजनों का बयान लिया जा रहा है। परिजनों ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं बताई है और परिजनों का अगर ऐसा करना होगा तो उसको हम लोग फर्द बयान लेकर आगे की प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेंगे। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में कुल कितने लोगों की जान गई है? 2 लोगों की मृत्यु होने की सूचना आई है। और जो लोग सर इलाज रहते हैं, क्या उसमें शराब पीने की पुष्टि है? ऐसे जो इलाज रहते हैं उससे भी पूछताछ चल रही है, अभी तक उसने कुछ कहा नहीं है, उसका बयान लेने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जो प्रदर्शन आज सुबह कर रहे थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मुन्ना चौधरी, श्याम चौधरी, ये लोग जो है शराब बेचते हैं, यहीं से वो लोग शराब लेकर गए। जिन लोगों का नाम लिया गया मुन्ना चौधरी और उनके साथ जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। थैंक यू। आपको ज़्यादा जानकारी होगा। हुआ था उसको कुछ नहीं, तब होली था, होली में पीने के लिए गया हूँ, कुछ खाया पिया न था, हुआ सकता कुछ लेके गया वो पीने के लिए, वो पी कर आया और वो तरमाला ले आया और हम देखे तो बोले दवाई लेने के लिए, तो दवाई लेने के लिए डॉक्टर ने गया, डॉक्टर बोलते ले जा मायागंज ले गए, थोड़ा दवाई वही लगा बोतल लटकाया, बस सुइया दिया, खत्म हो गया। मतलब दारू पीने से मौत हुआ? हाँ, दारू पीने से मौत। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पूनम जी। के छलाऊं? नंदोसी हुआ। क्या नाम था? विनोद राय। क्या हुआ था? दारू पिया था। कब पिया था? होली दिन। अरे ओकरा नहीं। और घर तो भागलपुर साहेबगंज चर्च रोड में। हाँ,
दारू पीने के बाद क्या हुआ? दारू पीने के बाद उसको कल से और थोड़ा 1 बजे से उसको नॉर्मल होने लगा धीरे धीरे। आँख मुँह ऐसे हो गया, एकदम भोकड़ी टाइप के हो गया वो। तो हमसे ले गए प्राइवेट डॉक्टर, तो नहीं गया, बोला कि इसको ऑक्सीजन का जरूरी है, ले जाइए मायागंज। वो मायागंज भेज दिया। मायागंज जैसे गए तो मायागंज में कल को कोई बच्चा से पूछ लिया, उसका बेटा से तो पूछा तो बोला कि दारू पिया, डॉक्टर कोई नहीं गचा, बोला उसको साइड में खड़ा कर दिया। फिर हम जैसे गए तो बोले कि सर इसको देखिए न एडमिट कीजिए। तो बोला क्या एडमिट क्या करेंगे, से हुआ है क्या, के लेकिन पुआ पूरी खाया है इसीलिए उसको गैस फंस करके माथा पे चढ़ गए। तो ठीक है हम देखते हैं। तो जैसे 2 गो सुइया दिया, बोतल पानी जैसे लगे, थोड़ा सा पानी चढ़ा, बस इसका आँख खुल गया। खुलने के बाद माया लग रहा है कि छोड़ रहा है कि क्या, सबको देख करके दम तोड़ दिया। रही इतने बात है। कब डेथ किया? आज नहीं कल किया है। कब? 10:30 बजे, 11:15 में रात में। ठीक। कहाँ पे किए थे ये लोग? मायागंज में। पार्टी कहाँ किए थे? पार्टी कहूँ ने किया, रही है पार्टी नहीं अकेले, वो करता रोज आज मिस्त्री है, कहूँ भी जाकर लाया कहाँ से था? रही तो हम नहीं जान रहे हैं, कहाँ जाएगा खुद। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि सुबह से ये जो है खबर लगातार हम लोगों को मिल रही है कि कुछ व्यक्तियों की, जैसा लोग बता रहे हैं, कि संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। तो इसका सत्यापन हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी से, एसडीओ और एसडीपीओ लेवल के ऑफिसर से कराया। तो उनके परिवार के, जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के जो स्वजन हैं, जो निकटतम संबंधी हैं, उनका हम लोगों ने बयान लिया। तो उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन पोस्टमार्टम को तैयार हुए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उनका पोस्टमार्टम करा दिया है हम लोगों ने। वो अंतिम संस्कार के लिए गए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने ये कहना, उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए उन्होंने रेफ़र किया है। वो विसरा जो है जांच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति हैं, उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना, उन्होंने प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। और एक और जो व्यक्ति हैं वो इलाजरत हैं अभी, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। तो ये जो विश्वविद्यालय ओपी से रिलेटेड जो मामला है, 5 जिसमें नाम बताए जा रहे थे, उनके संबंध में डिटेल जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। 2 जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें डॉक्टर अभी किसी कंक्लूसिव ओपिनियन पर नहीं पहुंचे हैं। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा को प्रिजर्व रखा गया है, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और उसके आधार पर फिर वो बता पाएंगे कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। नौगछिया और भागलपुर कुल मिलाकर कितनी मौत हुई है? नहीं, आपको जैसे मैंने बताया कि विश्वविद्यालय ओपी का जो मामला जो यहाँ पे जो सुबह से चल रहा है, उसके संबंध में ये चीज़ है। नौगछिया की जहाँ तक और इसी तरह की छिटपुट सूचनाएं कई जगह से आ रही हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर जाकर के वेरीफाई कर रहे हैं। तो कहीं से भी किसी भी परिवार के, देखिए परिवार के जो सदस्य हैं जिनके घर में मृत्यु हुई है, और अगर वो ये बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु किसी अन्य कारण से, स्वाभाविक मृत्यु या बीमारी के कारण हुई है और उन्होंने क्रीमेशन कर दिया है, तो प्रथम दृष्टया हम उसी को मान करके चल रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग की छापेमारी और अभियान जो है शराबबंदी को सफल तरीके से लागू करने के लिए, वो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, होली से पहले भी, और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन जो 5 व्यक्तियों के बारे में जो बताया जा रहा था, उसका डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया। तो परिजनों का कहना है ना सर, परिजनों का कहना है कि शराब से मौत हुई है। देखिए सब लोग, आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि शराब का अंश शरीर में पाया जाना है, और अब तो होगा नहीं कि ब्रेथ एनालाइजर से डेथ होने के बाद उस तरह की कोई रिपोर्ट आए। तो वो तो शरीर में जब केमिकल एग्जामिनेशन होगा, और विसरा जो है वही रहता है जिसका होता है पोस्टमार्टम के बाद, वो रिपोर्ट जैसे ही आएगी, कोई ये छुपाने वाली बात नहीं है, हम लोग आप लोगों से शेयर कर देंगे। लेकिन आज की डेट में जो स्थिति है, 2 परिवार के 2 सदस्य जिनकी मृत्यु हुई है, पहले वो भी नहीं पोस्टमार्टम कराना चाह रहे थे, फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम करा दिया। उसके बाद जो 2 व्यक्ति, उनके परिवार जिन्होंने सीधा मना कर दिया, जो एक हार्ट अटैक या किसी और बीमारी से, एक जो है वो इलाजरत हैं। जो इलाजरत हैं उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, अपना जो फर्द बयान होता है। उनके पिता का कहना है कि उनको नहीं पता है, ये जब बीमार होकर के आए तो उसके बाद हमने इनको मायागंज अस्पताल में, लेकिन हम लोग यहीं पर जो है चैप्टर क्लोज नहीं कर रहे हैं। लोग का इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, चलेगा। वो तो खुद बोल रहे हैं शराब पिए थे हम। अगर इस तरह की कोई सूचना आएगी कि उन्होंने शराब पी है और इस कारण से वो बीमार पड़े हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया
जो उनके पिता से बात हुई है, डॉक्टर की सलाह पे ही हम लोग बात करते हैं, ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। ठीक है, इस तरह के सेंसिटिव मैटर में किसी सूचना को वेरीफाई करके ही हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, ऐसा मेरा सब लोगों से आग्रह होगा। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसा एसडीओ एसडीपीओ ने रिपोर्ट में दिया है कि उनके पिता से बात हुई है, लेकिन अभी तक फर्द बयान और इस तरह जो आगे की कार्रवाई, जो पुलिस की कार्रवाई होती है, वो दर्ज नहीं हुआ है। और अगर इस तरह की बात आएगी तो बिल्कुल वो रिपोर्ट में आएगा और उस हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है वो भी हम लोग करेंगे। तो जिनका अंत्येष्टि हो गया है सर? नहीं, उसमें तो परिवार के सभी लोगों ने मना कर दिया था सर। जिनका अंत्येष्टि, उसमें वो तो बहुत पहले ही प्रेस ब्रीफिंग करके उस चीज को सारा क्लियर कर दिया गया था। इवन परिवार के लोगों ने, एक फैमिली का कहना था कि हम लोग वैष्णव हैं, हम लोगों के घर में जो है किसी तरह का कुछ नहीं आता है, क्रियाक्रम सारा हो गया था। सर, लेकिन जिस तरह से मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है जिले में, तो आखिर में वजह क्या हो सकती है? देखिए, मौत तो नेचुरल मृत्यु भी होती है, मौत जो है वो किसी बीमारी से भी होता है, लेकिन जहाँ तक शराब को लेकर के, उसमें भी शराब में जहरीली शराब को लेकर के, इसमें हम लोग जो भी, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो भी पोस्टमार्टम कराने के लिए परिवार राजी है और जो प्रोसीड्योर है वो अपना करके हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं, और उसमें जो भी बात आएगी, जो तथ्य आएगा, वो हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे। जिनका अंत्येष्टि हो गया सर उनका, हम फिर वही कह रहे हैं ना, आप लोग चीज़ों को समझिए। इसमें समझना ये है कि अगर परिवार वाले खुद ये बता रहे हैं, किसी के परिवार में एक दुखद घटना हुई है और परिवार के लोग खुद ये बता रहे हैं कि किसी बीमारी के कारण, किसी कारण से इलाजरत हैं, तो और उन्होंने अंत्येष्टि क्रियाक्रम कर दिया है, तो हम उसको मान करके, हम लोग वही मान करके चल रहे हैं। क्रियाक्रम से वो वापस आ जाए, फिर हम लोग उसका बयान देखेंगे और फिर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है, कार्रवाई है, और लगातार छापेमारी तो हम लोगों की चल ही रही है। एक अस्पताल है सर जिसने लिखा है अल्कोहल पॉइजनिंग डेथ। अच्छा, भागलपुर का एक अस्पताल। अच्छा, उसको भी हम लोग वेरीफाई करा लेते हैं कि वो इन्हीं दो में से हैं या कोई और हैं, उसको हम लोग जैसे दो जिनका है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि इसमें जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पड़ेगा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो ऐसा नहीं है कि कोई छुपा के रख देगा, ठीक है। लेकिन जब तक मतलब पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, पूरा अनुसंधान कंप्लीट नहीं हो जाता, हम लोग किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। बस मेरा इतना ही में जो 4 संदिग्ध मौतें हैं उसकी भी जांच उसमें जो है अभी तक जो है आई है सूचना, किसी भी परिवार के सदस्य ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है और अंतिम संस्कार वगैरह हम लोगों ने एसडीओ एसडीपीओ थाना पीडीओ सीओ सब लोग गए, तो लोगों का कहना है कि नेचुरल मृत्यु है, डेथ है, वो हो गया है। कोई भी परिवार, हम लोग अपने स्तर से भी कर रहे हैं, किसी तरह की ऐसी कहीं सूचना आ रही है तो उसका भी सत्यापन कर रहे हैं। अगर फिर ये बात आती है और परिवार पोस्टमार्टम कराने को एग्री होते हैं तो हम लोग, और हम बार बार कह रहे हैं, जो भी चीज़ क्लियर होगा वो पोस्टमार्टम से ही, वो कंक्लूजन ना हम ड्रॉ कर सकते हैं, ना एसएसपी साहब अपने हिसाब से जो है, या कोई भी पुलिस पदाधिकारी या कोई भी सिविल साइड का ऑफिसर, जो भी आएगा डॉक्टर साहब बताएंगे कि एक्चुअल कारण क्या है। एक्चुअल कारण जो है वो पोस्टमार्टम से ही वो आपका क्लियर हो पाएगा। एसएसपी साहब कुछ बोले आप? थाने क्षेत्र में शराब मिल रही है, तो क्या इस पे क्या करवाई? आगे शराब माफिया के विरुद्ध जिला में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और अभियान के साथ साथ जनता को जागरूक करने का भी अभियान हम लोगों ने तैयार किया है, प्लानिंग कि हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक समितियों का गठन किया जाएगा, और जिसमें स्थानीय जो लोग हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि समाज में एक जागरूकता आए और लोग अपने आसपास होने वाले इस तरह के गलत काम को खुद ही रोकने के लिए प्रेरित हों, और पुलिस उनके साथ कंधा से कंधा मिला के इस पर काम करेगी। इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तृत योजना तैयार की है। कल से इसको ट्रायल मोड में शुरू किया जाएगा, और 23 तारीख को हम लोग इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के उपस्थिति में। तो ये तो अभियान की बात है जो रोकने के लिए है। सर, आज पूछताछ के लिए लाया गया था सर, क्या कुछ सामने आया सर? वहाँ पे जहाँ पे ये घटना घटी है साहबगंज में, वहाँ पे बताया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा, कुछ चौधरी परिवार हैं जो इस तरह का काम करते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं। तो वहाँ जांच में पाया गया कि पहले भी उनके यहाँ छापामारी हुई है, पहले भी ये लोग जेल गए हैं, जिनको पूछताछ के लिए लाया गया है, और इसके बाद पूछताछ के बाद आगे जो साक्ष्य आएगा या जो आगे जानकारी मिलेगी उसके आधार पे आगे ही कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई है? गौरव नाम का लड़का है, उसने कहा कि 13 मार्च को जो है 3 थानों को उसने सूचना दी थी कि यहाँ पर शराब आई हुई है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, थाना एक दूसरे पर फेंकते रहे। इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई? हम लोग इसकी जांच कराएंगे, और अगर एविडेंस पाया जाएगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कभी कभी ऐसा माहौल होता है जहां पर कुछ मामले को बढ़ा चढ़ाकर भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, अगर सच्चाई होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। बाबूराम का जलवा दिखेगा कि नहीं इस कांड के बाद? देखिए, हम पूरी टीम काम पे लगी हुई है, कोई व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है,
और इसको पूरी टीम ही इसको हम लोग नियंत्रण करेंगे। पूरी टीम को हम लोगों ने लगाया है, जो पड़ोसी राज्य हैं उसकी सीमाओं पे भी चौकसी करने के लिए निर्देश दिया है। उस पर भी आज सूचना संकलन हम लोग कर रहे हैं। और ज़िला के अंदर में जो पिछले 1 महीने में जो ड्राइव चला है, अब लगभग देशी शराब का निर्माण नहीं के बराबर हो रहा है। हालांकि बहुत जो दूर के दियारा वाले एरिया हैं उस पर अब हम लोगों का टारगेट है। आज भी सबौर थाना ने नदी क्षेत्र में छापेमारी की है 9 जिला के साथ मिलकर। तो अब दियारा एरिया पे भी हम लोगों का ध्यान है। लेकिन जो पूरे ज़िला में बसावट के अंदर, गांव में, शहर में छोटे छोटे जो लोग ऐसे हैं जो धंधे में संलिप्त हैं, हालांकि जिनकी संख्या में, जिनकी गतिविधि में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी वहाँ हम लोग आम लोगों की मदद से इनको नियंत्रित करेंगे और समाज में एक माहौल बनाएंगे। होली का रंग उतरा लेकिन दाग रह गया सर। देखिए, कार्रवाई हम लोगों की लगातार जारी है और जो हमारी बरामदगी है, जो गिरफ्तारी है, वो भी पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। सर एक सामने जो है व्हील चेयर पे बैठा हुआ, जिसको हिरासत में लिया गया था सुबह, ये सुबह से जो है क्या नाम, मुन्ना चौधरी, इसको हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। बाहर ही बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इनको थाना के अंदर भी नहीं ले जाया गया है। इनकी पत्नी के ऊपर ज़्यादा आरोप था कि पत्नी इस तरह का काम करती है। पत्नी को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया गया है और इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। इनको थाना कैंपस के बाहर ही रखा गया है। तो 10 घंटे से लगभग 8 घंटे से व्हील चेयर पे पड़ा हुआ है। पेशाब हो या पखाना हो, सारा चीज़ ये जो है जैसा ये बता रहा है। नहीं, जानबूझ के ज़्यादा आरोप भी लगा रहे होंगे, क्योंकि इनकी पत्नी से पूछताछ हो रही है और इनके परिवार के जो अन्य गोतिया लोग हैं वो भी इसमें संलग्न हैं। उनको भी कस्टडी में लिया गया पूछताछ के लिए। तो आरोप बढ़ा चढ़ा के भी लगाते हैं। हालांकि सबको निर्देश दिया गया है कि इनको खाने पीने, चाय पानी, किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी, कोई विशेष कार्रवाई तो नहीं है सर? कार्रवाई जारी है, अलग अलग थाना क्षेत्रों में टीमें लगी हुई हैं। आज भी बरामदगी भी है, गिरफ्तारी भी है। ठीक है सर, ओके।